हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज चर्चा का विषय होगा स्ट्रेंथ इज लाइफ। शक्ति ही जीवन है। शक्ति क्या, स्ट्रेंथ क्या, जो फिजिकल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है, लेकिन इसको हम हासिल कैसे करते हैं, अचीव कैसे करते हैं, शक्तियों को अपने बढ़ाते कैसे हैं, स्ट्रेंथ को कैसे बनाते हैं, स्ट्रेंथ को लाइफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ। जीवन शक्ति का ही नाम है। शक्ति है तभी जीवन है। लेकिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी कहानी, हालांकि स्वामी विवेकानंद के जीवन की बहुत सारी कहानियाँ आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनका जीवन परिचय पढ़ करके बहुत सारी कहानियाँ आप समझ सकते हैं। चाहे शिकागो में गए थे, वहाँ पर कहानियाँ बन गई बहुत सारी, या यहाँ हिंदुस्तान में थे, लोगों को सिखा रहे तब बहुत सारी कहानियाँ बन गई। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी एक बार जंगल में से जा रहे थे, लोगों की सेवा करते थे, सन्यासी थे, जंगल में जाना आना लगा रहता था। जंगल में से जा रहे थे, उनको निकलते निकलते 2 दिन बीत गया। 2 दिन से उनको ना कोई भोजन मिला, ना पानी मिला, ना कुछ खाने को मिला। वो परेशान थे, वो कमज़ोर से महसूस होने लग गए। उनको लगा कि हमारी शरीर कमज़ोर हो रही, वीक हो रही है। फिर वो चलते चलते थक गए, एकदम चक्कर आया और गिर गए। जब वो गिर गए तो उन्होंने कहा जीवन ही बेकार हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। तभी उनको आवाज़ आई, नहीं नरेंद्र, तुम उठो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो कैसे होगा। और ये आवाज़ उनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की थी। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को परम मानते थे, पूज्य मानते थे, उनके गुरु थे, वही उनको शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, वही आज्ञा देते थे, वही सिखाते थे। फिर स्वामी विवेकानंद जी हिम्मत करके उठ गए और आगे चल दिया। आगे चल के वो जंगल पार करके जब पहुँचे, जंगल के पार एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, माता मुझे भोजन दे दो, मैं भूखा हूँ। उसने कहा, बेटा मैं भोजन तो दे दूँगी, लेकिन तुम भोजन मेरा करोगे नहीं। उन्होंने कहा, क्यों? तो उस औरत ने कहा, चूँकि मैं अछूत हूँ इसलिए नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, माता अछूत तो कोई हो ही नहीं सकता, हम सारे सृष्टि प्रभु की रचना है, भगवान की रचना है। हम कैसे अछूत या अछूत हो सकते हैं। आप मुझे भोजन दीजिए, मैं भोजन करूँगा। उन्होंने वो भोजन किया और उनके अंदर क्षमता आ गई, ताकत आ गई, स्ट्रेंथ, एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई, और वो आगे बढ़ गए। और दोस्तों, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी कितने महान हुए। उनके जन्मदिवस को आज यूथ डे के हिसाब से मनाया जाता है, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ही किया। अब दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ इज पावर। स्ट्रेंथ, शक्ति, वो मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हम कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें मानसिक स्तर पर शक्तिशाली होना होता है। मेंटल स्ट्रेंथ अपनी बनानी होती है। मेंटल स्ट्रेंथ हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। कुछ भी हो, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अध्ययन करेंगे, आप स्टडी करेंगे, नॉलेज अपनी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग, पावर, स्ट्रेंथ, आपकी जो फिजिकल माइंड मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। आप मानसिक तौर पर, सपोज दैट आपने कोई गोल बनाया हुआ तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले सोचते हैं उसके विषय में, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर आप कैसे उसको हासिल करना है, ये प्लानिंग सारी डिटेल्स बनाते हैं, उसको नोट करते हैं, तो वो दिमाग में फिट होता है और आप आगे बढ़ते हैं। यही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। उसके बाद है फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य आप कैसे हासिल करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य हासिल करने के लिए हमें करना क्या होता है, संयमित आहार विहार, संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन, दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को जब आप शामिल करेंगे, मिलाएंगे अपने स्वास्थ्य के साथ में, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बनता जाएगा। और स्वास्थ्य बेहतर होगा तो दिमाग भी बेहतर ही रहेगा। स्वास्थ्य और दिमाग, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आप एक्सरसाइज करें, डेली प्राणायाम करें, डेली व्यायाम करें, डेली आप मेडिटेशन करें, तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी संतुलित आहार करने से। तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हो गया, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अपने आप हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने एक गोल बनाया है, एक इच्छा की, एक डिजायर किया आपने गोल के लिए, उसके लिए प्लानिंग करी, सारा किया, और 100% डेडिकेशन आप करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे और आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे सर्विस हो आपका, चाहे व्यापार हो, चाहे कहीं भी हो, तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, महानतम में गिनती होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, हम में से सिर्फ 15% लोग अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं।
बाकी मैक्सिमम लोग जो हैं उसका दुरुपयोग मिसयूज ही कर देते हैं, वेस्ट हो जाती शक्तियाँ उनकी। 85% 15% ही यूज करते हैं। तो हमें 15% में बनना है। हमें कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अविश्वास नहीं करना है। नेवर शो योर लैक ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेवर शो योर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम मत दिखाइए। दोस्तों, अंत में एक जापानी कहावत है, इफ़ एनी कैन डू इट व्हाई नॉट आई, इफ़ नो वन कैन डू इट देन आई एम श्योर। हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है, जैसे भी हो, जो भी है, बट आई हैव टू डू इट। जिस समय आपने समझ लिया आई हैव टू डू इट, वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। तो स्ट्रेंथ को बनाइए, स्ट्रेंथ को पैदा कीजिए, अपनी लाइफ को सफल बनाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आप महानतम की गिनतियों में आ जाएंगे। 15% जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं महान बने हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, प्रोफेसर्स हों, इंजीनियर्स हों, आप उस श्रेणी में हैं। ईश्वर ने आपको उस श्रेणी में रचना की है। ईश्वर ने आपके पास असीम शक्तियाँ दी हुई, उसका सदुपयोग कीजिए, सफल बनिए, सफलता आपको छुएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।